राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज का काम ये है आपके लिए कि पिछली वीडियो में मैंने रथ का जिक्र किया था, तो वह रथ शब्द किस चीज़ को संबोधित करता है या हमसे संबंधित किस चीज़ को वो इंगित कर रहा है। तो आप मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के पहले अध्याय के पहले श्लोक के हिसाब से धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत के 1000 श्लोकों में से 760 श्लोक ऐसे हैं जो भागवत गीता के हैं और इन्हीं 760 श्लोकों में से यही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया था। 760 श्लोक कुल भागवत गीता के, जिसमें से 574 श्लोक स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा बोले गए थे, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले थे, 41 श्लोक संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। ये शब्द धर्म क्षेत्र, जो कि वह स्थल है जहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज निभाए जाते हैं, वह जगह इसलिए इतनी उल्लेखनीय है क्योंकि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन के अर्जुन के पक्ष में खड़े थे और रथ चला रहे थे। वह नहीं चाहता था कि वह मतलब धृतराष्ट्र, यहाँ धृतराष्ट्र के डर को बताया गया है बेसिकली इस श्लोक के माध्यम से। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। ये व्यास जी का शिष्य था, इसीलिए उनकी कृपा से संजय जो भी कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में हो रहा है, वह धृतराष्ट्र को उसी के कमरे में बैठकर बता रहा है। तो धृतराष्ट्र युद्ध की हर एक स्थिति के बारे में संजय से पूछ रहा है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया।
जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।